कश्मीर टाइम्स में हम हर हफ्ते की तरह आज भी आपको विशेष व्यक्ति से भेंट कराते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने कॉरपोरेट का जॉब छोड़ के अपनी फैमिली का बिजनेस संभाला और उसे एक बड़े मुकाम पर ले गए। जी हाँ, कनौजिया युवा शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र लॉन्ड्री एसोसिएशन के प्रमुख सलाहकार श्री विजय कनौजिया जी से नमस्कार सर। नमस्कार। कॉरपोरेट जॉब से लेके बिजनेसमैन तक आपका सफर कैसे रहा? पहले तो 2008 में जब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद में दो ही रास्ते मेरे पास थे। एक तो मैं अपनी जॉब कर लेता या तो मैं अपना बिजनेस करता। लेकिन मेरी जॉब को देखने का नजरिया लोगों का कुछ अलग था और मेरे बिजनेस को देखने का नजरिया लोगों का अलग था। लोग सोचते थे कि धोबी का धंधा कोई बढ़िया धंधा नहीं है, इसमें कोई आगे नहीं जा सकता। उस समय मैंने अपने आप को एक चैलेंज लेते हुए मैंने ये सोचा और ये ठाना कि क्यों न इसी बिजनेस में मैं उतर के एक लोगों के लिए एक अलग सा संदेश दूं। उस समय मैंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ते हुए मैंने अपने बिजनेस को प्रेफर किया और इस बिजनेस में मैं आ गया। वो बिजनेस आने के बाद में बहुत सारी दिक्कतें भी आई। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने की वजह यह थी कि मुझे एक्सपीरियंस बहुत कम था। मार्केट में किससे मिलना है, कैसे क्या करना है, बहुत सारी नॉलेज की कमी। इससे सारे काम मेरे पिताजी देखा करते थे। फैमिली सपोर्ट आपका कैसे रहा और आपको और किस किस का सपोर्ट मिला? फैमिली में और बाकी लोगों का मानना तो यही था कि विजय पागलपंती कर रहे हैं, आप अच्छी खासी नौकरी छोड़ते हुए आप इस बिजनेस में आ रहे हैं जिसमें आपको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। और इसी कारणवश वो लोगों का बहुत कम सपोर्ट मुझे मिलता रहा। वो लोग मेरे निर्णय से शायद सहमत नहीं थे, लेकिन मुझे उसको झुठलाना था, इसलिए मैंने यही रास्ता चुना और जितना भी मुझे लोगों का सपोर्ट मिला वही सपोर्ट लेकर मैं आगे चलता रहा। सर, इसमें कौन सी परेशानियां आई आपको? जैसे भले ही मुझे इस व्यवसाय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि इसी व्यवसाय के ज़रिए मैं अब होटल व्यवसाय में घुस चुका हूँ। उसमें मैंने एंट्री की है। साई कृष्णा नामक कासर बडोली नाके पे मैंने फैमिली एसी रेस्टोरेंट की शुरुआत की है इसी बिज़नेस के बदौलत। और इसी बिज़नेस के बदौलत मैंने अभी बिल्डिंग्स एंड डेवलपर्स के लाइन में मैंने एंट्री की है, जहां मैं बोईसर में साई अपार्टमेंट नाम से बिल्डिंग बना रहा हूं। तो भाइयों, कहीं ना कहीं ये सारे बिजनेसेस में एंट्री करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लॉन्ड्री व्यवसाय ने मदद की है और इसी के जरिए मैं आगे बढ़ता चला हूँ। इसमें आपको कई क्वालिफिकेशन, जैसे आपने एमबीए किया है, इतना 80,000 का जॉब, जैसे आपने बोला कि क्या कंपनी का नाम क्या बताओगे सर, आप जिस कंपनी में थे? मक्स लॉजिस्टिक, ये दुनिया की लॉजिस्टिक कंपनी में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है जिसके लिए मैं जॉब करता था। जी जी, वो इतनी बड़ी कंपनी में आप जॉब करते थे, वो जॉब छोड़ के आप इसमें आए तो भी आपको परेशानियां बहुत सी झेलनी पड़ी। वो सब परेशानियों से आप बाहर कैसे निकले? पहले तो मेरा ऐसा मानना था कि लोग जो चीज को गलत समझ रहे हैं कि ये व्यवसाय धोबी का व्यवसाय हमारे लिए नहीं बना है और अच्छा बिजनेस नहीं है, इसमें सम्मान नहीं है, मुझे वो सारे लोगों को झुठलाना था। मुझे ये बताना था कोई भी व्यवसाय बुरा नहीं होता, बस उसको उस व्यवसाय को सही तरीके से करने का ढंग हमें आना चाहिए। आज जैसे कि बताया जाता है रोटी कपड़ा मकान, ये हमारे 3 भी मूलभूत जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें, उसमें एक कपड़ा भी आता है और कपड़ा हर व्यक्ति के लिए एक मूलभूत उसकी जरूरत है। अगर इस जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो ये बिजनेस के लिए, ये व्यवसाय के लिए, इस धंधे के लिए दुनिया में कभी भी मरण नहीं आ सकता, या इसमें ये बिजनेस करने वाला आदमी कभी ही खाली पेट नहीं सो सकता। बस उसे करने का जो ढंग है उसे हमें अलग सा तरीका देना चाहिए। यही सोचते हुए मैं ये बिजनेस में आया और इस बिजनेस में आने के बाद में मैंने अपनी लगन से, मेहनत से, जो मेहनत करके मैंने अपना मकाम अपनी प्राइवेट कंपनी के लिए मैंने हासिल किया था, जो चीजें मुझे एनजीए में सिखाई गई थी, वो सारे चीजों का नॉलेज मैंने अपने व्यवसाय में यूज किया। बहुत बढ़िया। और तब जाके हर चीज मुझे आसान लगने लगी। सर, अभी जो कोविड में परेशानियां आ रही है उसके बारे में क्या कहोगे? जैसे कामगार नहीं मिल रहे काम करने के लिए, या फिर बिल्डिंगों में, सोसाइटी में जाने के लिए भी मनाही कर रहे हैं सब लॉकडाउन की वजह से, तो आप उसके बारे में मुझे क्या बताओगे? देखिए, कोविड एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ धोबी व्यवसाय पे नहीं आई है, दुनिया के सारे व्यवसाय पे उसका फर्क पड़ा है, असर दिखाई दिया है। भारत में भी बहुत बड़ा उसका फर्क दिखाई दिया है। लेकिन हर आदमी अपने अपने तकनीक से अपनी अपनी योजना बना के उस व्यवसाय को शुरू कर रहा है। उसी प्रकार मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि ये कोरोना महामारी है, ये लाइफ टाइम रहने वाली नहीं है, कि इसके बाद में ये ऐसा नहीं कि कोरोना महामारी चले जाने के बावजूद हम अब खाने पीने के लिए तरसेंगे, ऐसी होने वाली चीज नहीं है।
मैं सारे लोगों से यही बात कहूंगा कि आप लोगों को जो भी परेशानी आ रही है, मानता हूँ, लेकिन ये परेशानी सिर्फ हमारे व्यवसाय के लिए नहीं है, परेशानियां बहुत है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिलों की दिक्कतें आ रही हैं कि कोई भी जो एमएससीबी जैसी कंपनी है वो हर लॉन्ड्री वालों को एक एवरेज बिल भेज रही है। इससे पहले उसका अगर 10,000 बिल आ रहा था, आज वो उससे 10,000 का बिल एवरेज के हिसाब से भेज रही है, बिना काम के, जो कि ये 4 महीने में कोई काम ही नहीं हुआ है। लेकिन आज बिना काम हुए अगर 10,000 रुपया डिमांड करते हो, एवरेज बिल भेज रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है हर व्यवसाय के साथ में। और रही बात कामगारों की, कामगार कितने दिन हम बैठा के उनको यहाँ पे खिला सकते हैं। आखिर कामगारों को भी अपने जीवन का डर है, वो लोग भी यहाँ से पलायन कर गए हैं। लेकिन इसका एक रास्ता निकालते हुए हम कम बिजनेस करेंगे, लेकिन अपने जैसे मेरा भाई है, बहन है, माँ है, पूरी फैमिली इसमें हम लग जाएंगे। आज एक ऐसा दौर आया है जिसमें हमको ये बिजनेस अपना चालू रखना है और जैसे तैसे सस्टेन करके हमें आगे निकलना है जी। तो पूरी फैमिली हम इसमें लग जाएंगे और इससे रोजी रोटी अपने फिलहाल चलाएंगे। आने वाला दौर बहुत अच्छा होगा, इसके हम होप्स रखेंगे। लेकिन जो अभी बिल्डिंगों में जाने नहीं देते, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? पहली बात, लोगों में जो एक डर बना हुआ है, वो डर कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि सरकार वो डर कम करने की कोशिश करे, लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाए। और शुरुआती दौर में जो भी छोटे छोटे दिनों के लिए लॉकडाउन किए गए थे, वो लॉकडाउन करने के बाद में अब ऐसा दौर आ गया है कि लॉकडाउन करते हुए हमें अपनी रोजी रोजगार को देखना पड़ेगा और उसको चलाना पड़ेगा। काफी समय तक हम व्यवसाय को बंद नहीं रख सकते। इसमें मैं सरकार से विनती करूंगा, सरकार से एक्सपेक्टेशन करूंगा कि वो कोरोना महामारी के बहुत सारे जो भी है जागरूकता लोगों में फैलाए और लोगों में बताए कि कोई भी व्यक्ति आने से, किसी से भी छू लेने से कोरोना नहीं फैलता। अगर हम प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेते हैं, प्रॉपरली किट लेते हैं, किट पहन के जाते हैं कस्टमर्स के पास, प्रॉपरली हाथ सैनिटाइज करते हैं, कपड़े को 24 घंटा रखने के बाद उसे प्रेस करने के लिए लेते हैं, ऐसे बहुत सारी तकनीक है जो हम भी यूज कर सकते हैं और कस्टमर को हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर्स को गाइडलाइन जारी करने के बाद में ये सारी चीजें समझाने के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमें इसमें मदद करे और लोगों को समझाए कि सिर्फ धोबी व्यवसाय और किसी को भी नजदीक लेने से ये कोरोना नहीं होता। कोरोना के बहुत सारे गाइडलाइंस है, वो फॉलो करना होता है और वो हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि लोगों को इस जरिए समझ में आएगा कि कैसे काम होगा आगे जाके, क्योंकि कपड़े देते हैं तो आपको भी तकलीफ होगी ना, वो कपड़े लेके उसका अगर वो कोरोना आपको लग जाएगा। तो इसके लिए आपने जो अभी बताया कि आप उसको सैनिटाइज करके फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी कपड़े हमें कस्टमर्स देते हैं जी, वो धुले हुए कपड़े होते हैं। धुले हुए कपड़ों में कोरोना के चांसेस कम होते हैं। फिर भी कस्टमर से लेने के बाद में वो कपड़े करीबन 24 घंटे हम अपने लाके शॉप में रख देते हैं। 24 घंटे तक न उसको हम हाथ लगाते हैं, न हमारी फैमिली हाथ लगाती है, न हमारा कारीगर हाथ लगाएगा। 24 घंटे के बाद में हम उसे लेंगे और प्रेस करेंगे। प्रेस करते वक्त भी हम इतने प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि वो कोरोना हमें डिटेक्ट ना हो। और एक बार कपड़े के ऊपर इतना हीट प्रेस चल जाएगा तो वो कोरोना उसमें से ऑलरेडी सफर नहीं कर पाएगा जी। तो ये सारी चीजों को हम ध्यान रखते हुए, आखिरकार जान हमारी भी है और इससे सारी चीजें देखते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए हम व्यवसाय को करने जा रहे हैं। और फिलहाल कोरोना की महामारी में भी हम वो सारी चीजें फॉलो भी कर रहे हैं। जी सर, जरूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर, आप आज के युवकों को क्या सलाह दोगे बिजनेस के लिए, या फिर आगे जाके क्या करना चाहिए? मैं खास करके अपने इस व्यवसाय से जुड़ा हूँ, धोबी व्यवसाय से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं अपने व्यवसाय से जुड़े सारे युवकों को, सारे लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारा व्यवसाय भी छोटा नहीं है। अगर हमने हमारा व्यवसाय पूरी लगन के साथ में और हिम्मत और तन मन से अगर कर लिया तो यही व्यवसाय है जो हमें एक मकाम तक पहुंचा सकता है। आप पूरी लगन से व्यवसाय कीजिए, यही व्यवसाय है जो आपको तरक्की दिलाएगा। जी जरूर सर, आपको आपके आगे के काम के लिए कश्मीर टाइम्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।